Yes, good morning to all of you, my future nursing officers. आज अपन एक ऐसा सेशन देखने वाले हैं जिसके अंदर नॉर्सेट में पूछे जाने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट इमेज बेसिस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इमेज बेसिस टॉपिक को देखने वाले हैं, शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे, जहां से नॉर्सेट में आप जब उसको देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस हमें नॉर्सेट में देखने को मिलते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं आपको इमेज बेसिस क्वेश्चंस एक एक इमेज को बताता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा। आपने एक एक इमेज बेसिस को सॉल्व करते हुए चलना है। यस, आज अपन इमेज बेसिस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इमेज बेसिस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। वहां पे मैं आपको मैक्सिमम इमेज बेसिस क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। यस, देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन यहाँ से इमेज बेसिस से आता है और हमें इमेज दे दिया जाता है। सबसे पहला इमेज जैसे कि हमें इस टाइप का इमेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इस टाइप का इमेज दिया जाता है बच्चों, और पूछा जाता है इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, इस इमेज का फंक्शंस क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये कौन सा ये इमेज है, किसका इमेज है। ये है वैक्यूंटर नर्व निडिल, वैक्यूंटर निडिल का इमेज है। और इसका उपयोग किस में होता है बच्चों? ब्लड सैंपल में किया जाता है। देखिए जहां पे इसका ब्लड सैंपल को लेने के लिए, ब्लड सैंपल के जब अपने एक्सपेक्टेशन होता है कि हो सकता है मे बी कि जब हम पर्सन्स के जब निडिल को पिक करेंगे तो इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है? इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए तो अपन कौन सी निडिल के माध्यम से उसका सैंपल लिया जाता है? निडिल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, निडिल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, निडिल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सी निडिल से सैंपल लेते हैं बच्चों? ये कौन सी है? वैक्यूटनर निडिल, वैक्यूटनर निडिल की सहायता से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। यस, पहला इमेज मैंने आपको बताया है वैक्यूटनर निडिल्स का, और ब्लड सैंपल को निकालने में काम आता है, निडिल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट करता है। यस, सेकंड देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे 3 लूमेंस वाली क्या दिख रहा है? यहाँ पे कैथेटर्स दिखा हुआ है, ट्यूब दिखी हुई है। क्या दिखी हुई है? ट्यूब दिखी हुई है बच्चों। और इसे कहते हैं अपन क्या? सेंगिस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। क्या बोला जाता है? सेंगिस्टन ब्लैकमोर ट्यूब बोला जाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों? इसका उपयोग किया जाता है इसोफेजियल वेरिकोस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, इसोफेजियल वेरिकोस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जब क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है कि मतलब कि ब्लड सप्लाई लीवर तक नहीं पहुंचती है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो ईसोफेगस है उसके अंदर ब्लीडिंग कॉज हो जाती है। तो उसको क्या किया जाता है? इस ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद में ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इन्फ्लेट, जिससे कि क्या हो जाता है बच्चों? ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। किसमें आता है ये? ब्लीडिंग को स्टॉप करने में नाम है इसका सेंगिस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। और किसमें काम आता है? इसोफेजियल वेरिकोस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। यस, 2 इमेज आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए बच्चों, और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आता है बच्चों, ये इमेज किसका है? आइडेंटिफाई दिस इमेज। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपको, आइडेंटिफाई दिस इमेज किसका इमेज है? तो बच्चों जब एबीजी एनालिसिस किया जाता है, क्या किया जाता है? एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस को करने के दौरान कहां से सैंपल लिया जाता है? तो एबीजी एनालिसिस के कहां से? रेडियल पल्स से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? रेडियल से लिया जाता है, रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। कहां से? रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। यस या नो? तो यहाँ पे देखिए अपन देखेंगे रेडियल आर्टरी से जैसे ही लिया गया, इसका उपयोग कहां पे? आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस में किया जाता है। आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस में एबीजी मशीन है। किसका इमेज है बच्चों? ये एबीजी मशीन का इमेज है। किसका है ये? एबीजी। देख लीजिए इसमें कैसा दिखता है एबीजी मशीन। यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यस या नो? सेकंड देखिए बच्चों, ऐसे ही यही इमेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक लास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि 2 से 3 एग्जाम्स के अंदर इस ये जो आपके सामने जो है इस इमेज को ऐसे के ऐसे दिया जाता है, पूछा जाता है आइडेंटिफाई दिस इमेज, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ऐसे नो,
तो देखिए बच्चों ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखी है, ये पाउच नहीं है, ये क्या है बच्चों, टीपीएन है। क्या है, टीपीएन। क्वेश्चन पूछा जाता है टीपीएन से, और टीपीएन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या है बच्चों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और इसका जो यूज होता है किस में होता है, बाउल इंजरी में किया जाता है। जब बाउल इंजरी हो जाती है या बर्न वाले पेशेंट को या सीवियर माल न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। किसको, सीवियर माल न्यूट्रिशन। या अपन बात कर लेते हैं सीवियर पैनक्रेटाइटिस, किससे, सीवियर पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। और कभी भी ध्यान देना, कभी भी टीपीएन को, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को 24 से ज्यादा समय तक उपयोग में नहीं लेना चाहिए। मतलब कि 24 आवर्स के अंदर इसका यूज करना होता है। एक बार हैंग होने के बाद में 24 आवर्स के अंदर इसका यूज करना होता है। आफ्टर नेवर यूज कभी यूज नहीं करना है। कब नहीं करना है, हमें कब नहीं करना है, 24 आवर्स के बाद में यूज नहीं करना। यस, सेकंड देखिए, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका सीधा सा इमेज आता है बच्चों। यहाँ पे है ये इमेज, लास्ट में कम से कम 9 सेट में 3 से 4 एग्जाम से पूछा गया, पहले कई बार पूछा गया है बच्चों। और ये क्या है, डीवीटी सिलेब्स। क्या है बच्चों, ये डीवीटी सिलेब्स। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में किया जाता है। यस, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने में किया जाता है। और आपको पता है जब किसी भी पेशेंट को डीवीटी हो जाता है तो उसको अवॉइड करना होता है, अवॉइड क्रॉस द लेग। क्या करना होता है, अवॉइड क्रॉस द लेग, क्योंकि थ्रोम्बस का एम्बोलिज्म होने का चांसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्रोम्बस का एम्बोलिज्म होने का चांसेस हो जाता है। तो ये किसका इमेज है बच्चों, डीवीटी सिलेब्स का। किसका है ये, डीवीटी सिलेब्स का। यस, आगे देखिए, सेकंड इमेज आपको दिया जाएगा। सेकंड इमेज कैसे पूछा जाता है बच्चों, ये इमेज आपको दिखाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिसे अपन ट्यूनिंग फोर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फोर्क्स कहते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, कंडक्टिव एंड सेंसरेबल हियरिंग टेस्ट होता है। इससे हियरिंग टेस्ट किया जाता है। एक बार ट्यूनिंग करने के बाद में हियरिंग करके देखा जाता है। इससे किसमें आता है, ये सेंसरेबल हियरिंग टेस्ट होता है, और जो कि अपन कंडक्टिव सेंसर हियरिंग टेस्ट कहते हैं। इसे ट्यूनिंग फोर्स का यूज किया जाता है। किसका, ट्यूनिंग फोर्स का यूज किया जाता है। इमेज देख लीजिए बच्चों, एक इमेज। बाद में ये मत कहना कि कमलेश सर ने हमें बताया था। यस या नो बच्चों, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इमेज में आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको इमेज दिए हुए हैं। यस या नो, ये इमेज किसका ऐसे पूछा जाएगा। यस, तो बच्चों एक होता है ओरोफेरिंजियल और एक होता है नेजोफेरिंजियल। कौन सा होता है, ओरोफेरिंजियल और नेजोफेरिंजियल। ये जो आपके पास में ये कौन सा है, नेजोफेरिंजियल एयरवे। कौन सा है, नेजोफेरिंजियल एयरवे। ऐसे ना ट्यूब होते हैं जो नेजल्स के माध्यम से इसको इंसर्ट किया जाता है। इट यूज व्हेन पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। जब पेशेंट को क्या होता है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है, तो उसको क्या कहता है कि इस ट्यूब को इंसर्ट करके ऊपर क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रेस्पिरेशन को मेंटेन किया जाता है। और इस ट्यूब को कौन सी कंडीशंस के अंदर अपन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, यस नो, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है बच्चों, इसे बेसल स्कल फ्रैक्चर। क्या है, किसी भी पर्सन को यदि बेसल स्कल फ्रैक्चर, उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, नेजोफेरिंजियल एयरवे मेंटेन नहीं कर सकते। सेकंड देखो बच्चों, यह इमेज कौन सा है ये, अब ये तो क्या था नेजो। अब इसको कैसे यूज किया जाता है, ऑरली यूज किया जाता है। कहां लगाया जाता है, ऑरली। तो इसे क्या कहेंगे, ऑरल एयरवे या ओरोफेरिंजियल एयरवे कहा जाता है। इसे ही गुड्डल एयरवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, या इसे गुड्डल एयरवे के नाम से जाना जाता है। और ये किसमें काम आता है, सेम एज किसके, नेजोफेरिंजियल एयरवे। ये भी किसमें काम आता है, मेंटेन ओपन एयरवे को ओपनली मेंटेन करने में काम आता है। सेकंड, जब एंडोट्रैकियल ट्यूब के बंद होने से बचाने के लिए, एंडोट्रैकियल ट्यूब के बंद होने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, ओरोफेरिंजियल। और सेकंड जब अपन कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो
किसको? प्रिवेंट टंग बाइट, मतलब कि टंग बाइट नहीं हो तो इसको लगा दिया जाता है तो एयरवे भी मेंटेन रहता है और टंग बाइट को प्रिवेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? टंग बाइट को प्रिवेंट किया जाता है। आई होप ये इमेज आपके आने वाले फ्यूचर में जैसे ही आपके नॉर्सेट का एग्जाम आएगा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। सेकंड देखिए बच्चों, यहां से पहला क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए कई जगह कई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मैंने पढ़ाया था और जब मैंने ऑपरेशन थिएटर वाला टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों को, कौन सा? ऑपरेशन थिएटर। और ऑपरेशन थिएटर वाले क्वेश्चंस में हमेशा मैं आपको बताता हूं और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैरेंजियल मास्क एयरवे, LMA की फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चों। किसकी पूछी जाती है? LMA की फुल फॉर्म पूछी जाती है। और ओटी वाले टॉपिक के अंदर मैं बताता हूं कि वहां पे क्या आती है। L का मतलब होता है लैरेंजियल, M का मतलब होता है मास और एयरवे। और LMA का उपयोग डिफिकल्ट इंटूबेशन की कंडीशंस में किया जाता है, मतलब कि डिफिकल्ट इंटूबेशन। और इंटूबेशन का मतलब होता है ईटी ट्यूब का इंसर्शन करना, इंटूबेशन। और एक्सटूबेशन होता है ईटी ट्यूब का रिमूव करना, एक्सटूबेशन कहलाता है। यस या नो? यूज इन शॉर्ट टाइम प्रोसीजर, और इसको शॉर्ट टाइम प्रोसीजर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यस, आगे देखिए, शायद ही नॉर्सेट का कोई ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है एम्स का जो इस इमेज को ना दे। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसको इसको ना दिया हो। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई एक ह्यूमन बींग्स की, और जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स की आपको स्ट्रक्चर बताइए, या तो आपको इस वाली स्ट्रक्चर को सिंगल ऐसे देके पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? ऐसे। या आपको ये वाली स्ट्रक्चर को देके पूछा जाता है, यस, या आपको ट्रांसफर्स वाली को देके पूछा जाता है। और पूछा जाता है बताइए ये कौन सा, बताइए ये कौन सा, ये ट्रांसफर्स है या कौन सा सेक्शनल के अंदर पर्संस को डिवाइडेशंस किया गया है? यस नो? तो बच्चों देखिए यहाँ पे यदि मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे ही अपन बात करेंगे, जैसे ही पर्संस को यहाँ पे समझना एक बार, जैसे ही पर्संस को यहाँ पे देखिए कोरोनल प्लान, सबसे पहला कौन सा है? कोरोनल प्लान। इसे फ्रंटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटल। अब ये क्या करता है? कोरोनल जो होता है पर्संस को एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब कि बीच में से क्या किया? डिवाइडेशंस किया। क्या किया? बीच में से डिवाइडेशंस किया। और इसने पर्संस को दो भागों में बांटा, इसने पर्संस की बॉडी को दो भागों में बांटा। किसमें? एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। ट्रांसवर्स जो बांटता है बच्चों, और ट्रांसवर्स बांटता है हमेशा सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी की, जैसे सुपीरियर पार्ट अबव वाला पार्ट और लोअर वाले पार्ट को इंफीरियर पार्ट। जो ट्रांसवर्स डिवाइडेशंस करता है बच्चों, किसको करता है? ये सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइडेशंस करता है ये। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कौन सा है बच्चों? सजाइटल। कौन सा है? सजाइटल। और सजाइटल जो प्लान होता है बच्चों, ये होता है डिवाइडर, ये बॉडी को डिवाइडेशंस करता है किसमें? लेफ्ट में और राइट में, मतलब कि बीच में से दो, एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनल, एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनल, सुपीरियर इंफीरियर ट्रांसवर्स। और यदि अपन बात कर लेते हैं किसी का लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कौन सा हुआ बच्चा? सजाइटल। कौन सा हुआ? सजाइटल। यस। अब देखिए ये जो तीनों जो मैंने आपको पार्ट्स बताए, क्या बताएं? तीनों जो मैंने आपको बताएं ये क्या होते हैं बच्चों? प्लान्स ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं ये? प्लान्स ऑफ रेफरेंस। जब अपन सेल और टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा? सेल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। किस में आता है ये? सेल और टिश्यू वाले टॉपिक में आता है। यस। और अपन देखते हैं बच्चों कोरोनल प्लान की जैसी बात करें तो इसे फ्रंटल प्लान भी कहते हैं। डिवाइडेड बॉडी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। सजाइटल प्लान जो होता है देखिए यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में इसको डिवाइडेशंस किया है। ये कौन सा हुआ? कोरोनल। सेकंड कौन सा बच्चों? सजाइटल। अभी मैंने आपको बताया किस में डिवाइडेशंस करता है ये? राइट एंड लेफ्ट में। इसके बाद में ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स किस में करता है बच्चों? सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइडेशंस करता है। यस। सेकंड देखिए यहां से एक्सपेक्ट होगा कि फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया, हो सकता है अब पूछा जाएगा, या उससे पहले सभी एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए बच्चों यहां पे चलते हैं सेकंड।
यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आता है और हमसे कलर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है? कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। और यहाँ पे जैसे ही देखिए, यहाँ पे ये मैंने आपको जो इमेज दिखाया हुआ है ये है बच्चों किसका? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या है? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। और इसे रायल्स ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रायल्स ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस काम में आती है? एक तो ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एक्सपायरेट करने में काम आती है, गैस्ट्रिक कंटेंट को एक्सपायरेट करने में काम आती है। सेकंड एडमिनिस्टर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन को भी एडमिनिस्टर करने में आती है। और इसके माध्यम से अपन क्या दे सकते हैं? फीडिंग भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फीडिंग भी दे सकते हैं। यस। अब देखिए यहाँ पे जैसे नाम आएगा बच्चों, कलर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कलर्स। जैसे यहाँ पे आपसे बोला कि लाइट गिवन में जो आपको दिखेगा, यहाँ पे ये कितना होता है बेटा? 6 फ्रेंच का होती है। कौन सी होती है? 6 फ्रेंच लाइट कलर में दिखती है। ब्लू 8 फ्रेंच की होती है। ब्लैक 10 फ्रेंच की होती है। व्हाइट 12 फ्रेंच। अब बेटा ये जो फ्रेंच का जो नाम आता है ये कैसी है? इसका डायमीटर को बताती है। फ्रेंच क्या होती है? इसके डायमीटर को बोला जाता है कि इस ट्यूब का जो डायमीटर है वो कितने फ्रेंच का है, मतलब डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। यस। अब देखिए व्हाइट 12 नंबर्स, ब्लैक 10 नंबर 10 फ्रेंच, इसके बाद 8, ब्लू 8 फ्रेंच, और इसके बाद में 6 फ्रेंच। और ग्रीन जो होती है, ये तो लाइट ग्रीन में था 6, और जो फुल ग्रीन में जो होती है इसे बच्चे कौन से कहते हैं अपन? 14 फ्रेंच की। ऑरेंज कलर में जो आती है इसे अपन कहते हैं कौन सी? ऑरेंज कलर में 16 फ्रेंच। रेड कलर में होती है 18 फ्रेंच। येलो में होती है 20 फ्रेंच। वॉयलेट में होती है बच्चों 22 फ्रेंच। और लाइट में होती है लाइट ब्लू, कौन सी होती है? 24 फ्रेंच। 24 फ्रेंच। बस कलर कोडिंग का कोडिंग याद कर लेना बस। यस। जैसे ही वहां पे एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछा जाए, इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, इमेजिनेशन हो जाना चाहिए बस। यस या नो? आगे देखिए, यहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाने की कोशिश किया था। जैसे ही बच्चों बात आती है इंट्रावेनस कैनुलास की बात आती है। क्या आती है? इंट्रावेनस कैनुला का नाम आता है। और जैसे ही इंट्रावेनस कैनुला से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो इंट्रावेनस कैनुला जो है यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा जाता है कौन से गोज की क्या, जैसे गोज का कौन सा कलर होता है, कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में सेकंड क्या पूछा जाता है? इसकी फ्लो रेट कितनी है, इसकी फ्लो रेट कितनी है, फ्लो रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था एक बार सेशंस के अंदर जो अपन पढ़ा रहे थे। यस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये तो क्या होता है? गोज में आती है, निडिल क्या आती है? गोज में। अब ये देखिए यहाँ पे 14 गोज, 16 गोज, 18 गोज, 20 गोज, 24, 22, 24 और 26। यस। यहां बीच में जो आता है बच्चों 17 गोज भी आता है। कौन सा आता है? 17 गोज। यस। और 17 गोज कौन सा होता है बेटा? व्हाइट होता है। कौन सा होता है? व्हाइट। कौन सा होता है? व्हाइट। यस। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन आज तक का सबसे ज्यादा रिपीटेटिव जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है कौन सा? 16। मोस्ट पॉपुलर, कई सालों से आज तक नॉर्सेट वाले देते हैं 16 गोज को देते हैं, और 16 गोज का कलर पूछा जाता है। यस या नो? या कैनुला दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैनुला दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये तो कौन सा है बच्चों? 24। कितना का है? 24 गेज का। ऐसे ही ऐसा कैनुला दिखाया जाता है वहां पे, और कैनुला दिखा के किसको पूछा जाता है कि ये कितना गोज का है। तो अब तक जो एग्जाम में पहले तो 18 को पूछते थे, पिंक वाले को पूछते थे, 20 को पूछते थे, ग्रीन को पूछते थे। आजकल मोस्ट पॉपुलर क्या एग्जाम्स हो गया? 16 का पूछा जाता है। किसका? 16 का। तो 16 कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर में होता है। यस। अब यदि अपन देखें कि सर ये बताइए कि यहाँ पे 14 गेज का आपने बताया ऑरेंज कलर में बताया। यस। इसका जो डायमीटर जो होता है, इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 2.1 mm का होता है। और इसकी लेंथ कितनी mm की होती है बेटा? इसकी लेंथ होती है 45 mm। और इसकी फ्लो रेट मैंने आपको बताई थी 240 या 280। कितना बताते हैं? 240 या 280। यस। देखिए बच्चों जब कैनुला की साइज बढ़ेगी, कैनुला की गोज साइज बढ़ेगी, फ्लो रेट कम होगी। फ्लो रेट बढ़ेगी
कैनुला की साइज घटेगी, जैसे नो। अब जैसे कि फ्लो रेट देखिए, आप ध्यान देना उल्टा चलता है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला 14, और 14 पे कितना 240 ml पर मिनट। 16 का जो होता है यहाँ पे ग्रे कलर, यहाँ पे 1.8 mm का डायमीटर होता है, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होती है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे 180 कितना आता है 180 ml पर मिनट। यस, इसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे बीच में आता है यहाँ पे 17, कौन सा आता है 17 व्हाइट कलर से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे इसकी साइज जो आती है बेटा, इसकी साइज भी आती है 1.6 और वही 45 के आसपास। और यहाँ पे कितना आता है बेटा, यहाँ पे ये आती है इसकी 135, कितना आती है 135 ml पर मिनट। कितना आता है 135 ml पर मिनट। और जैसे यहाँ पे 18, और 18 कैसे होता है ग्रीन कलर में होता है, 1.3 डायमीटर होता है इसका mm में। और 32 से 45 क्या होता है इसका लेंथ होती है mm में। और इसका फ्लूइड क्या होता है 90, कितना होता है बच्चों 90। 20 का पिंक कलर में होता है 1.1 mm डायमीटर होता है। 32 इसका क्या होता है mm लेंथ होती है। और 60 क्या होती है इसकी ml पर मिनट फ्लूइड होती है। यस, 22 और 22 के अंदर क्या होता है ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है 0.9 mm और 25 mm क्या होती है इसकी लेंथ होती है। और 36 ml पर मिनट चलता है। यस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कभी कभी अपन क्या बोलते हैं 35, बात एक ही है 35 और 36। यस, अब देखिए यहाँ पे 24 येलो कलर में होता है 0.7 इसका क्या होता है mm डायमीटर होता है। 19 mm 19 mm इसकी लेंथ होती है। और 20 ml पर मिनट क्या होती है इसकी फ्लो रेट होती है। यस, और 26 वॉयलेट होता है 0.6 होता है। 19 होती है इसकी, और इसकी फ्लो रेट क्या होती है 12 से 13 होती है 12 to 13। अब यहाँ पे ध्यान कैसे रखना है, देखिए अब यहाँ पे याद कैसे रखा जाएगा, आपको कैनुला के नंबर सम संख्या याद रखने, कौन सी सम, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब बीच में क्या आता है ओनली एक 17 अलग आता है। क्या आता है ओनली एक 17 आता है। और यहाँ पे याद कैसे रखना है OGG पिंक ब्लू येलो पर्पल, OGG पिंक ब्लू येलो पर्पल। मतलब कि पिंक ब्लू येलो पर्पल का मतलब है कि O का मतलब ऑरेंज, G का मतलब ग्रे, OGG मतलब ग्रीन पिंक ब्लू येलो पर्पल। वॉयलेट को क्या बोला जाता है पर्पल बोला जाता है। यस, और जैसे इसके फ्लो रेट को याद किया जाएगा तो कैसे करेंगे 12 भी 35 60 नंबर 135 180 280 या 240, बहुत ही आसान है। यस, आगे चलिए बच्चों। ये किसका इमेज है और क्या काम आता है, देखिए ये किसका इमेज है और क्या काम आता है बच्चों, इसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे पेशेंट को इस टाइप से पोजीशंस में लिटाया जाता है। और ये कौन सा पेशेंट है, सबसे पहले इस मशीन का क्या नाम है, इसे कहते हैं बेयर हैगर। क्या कहते हैं इसे, बेयर हैगर के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग पेशेंट को वार्मिंग करने के लिए देते हैं। क्या करने के लिए, वार्म किया जाता है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जाता है, मतलब कि रिवार्मिंग करने के काम आता है। यस, आगे चलिए। नेक्स्ट, ये कौन सी ट्यूब है, देखिए बच्चों यहाँ पे ये ट्यूब्स आपको दिखाई गई है। इसके अंदर इसे कहते हैं क्या, फ्लैटस ट्यूब। क्या कहते हैं, फ्लैटस ट्यूब। और फ्लैटस ट्यूब का यूज होता है किसे, इट यूज फॉर रिलीव गैसेस टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए, गैसेस को रिलीव करने के लिए, आपको पता है जो गैसेस डिस्टेंशन होने लग जाता है उसका रिलीव करने के लिए किसका यूज होता है, फ्लैटस ट्यूब का यूज होता है। The tube should not administer more than 30 सेकेंड, मतलब इसको 30 सेकेंड से ज्यादा इंसर्ट नहीं किया जाता है। ट्यूब इंसर्ट इन एडल्ट, अब इसके अंदर यदि अपन देखें एक एडल्ट में कितना इंसर्ट किया जाता है, इसको 4 से 5 इंच इसको इंसर्ट किया जाता है। यस, आगे चलिए, लिख के ले लीजिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है। और यहां से देखिए एक आपके सामने मशीन दिखाई जाती है जिसे मशीन को कहते हैं वेंटिलेटर। क्या कहते हैं, वेंटिलेटर।
और सेकंड मशीन है आपकी, ये क्या है, एनेस्थीसिया मशीन है बच्चों। कौन सी है ये, एनेस्थीसिया मशीन है। यस, एनेस्थीसिया मशीन में हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये जो कंटेनर जो लगे हुए हैं ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है बच्चों। क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये एनेस्थेटिक बॉक्स होते हैं वो यहाँ लगे होते हैं। यस, अब इसका अलग अलग फंक्शंस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ये इमेज दिया गया, इमेज देने के बाद में आपसे लास्ट टाइम जो पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था कौन सा, ये आपके पर्पल जो कलर में, ये आपसे पूछा गया था। यस, कि इसमें क्या भरा होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अपन बात करें कि एनेस्थीसिया मशीन इट यूज्ड टू गिव कंट्रोल एनेस्थीसिया गैसेस फॉर यूजेज। तो देखिए एक तो नंबर 1 आता है इसमें आइसोफ्लोविन आता है। क्या आता है, आइसोफ्लोविन किस में होता है, पिंक में होता है। सेवोफ्लोविन किस में होता है, येलो में होता है। हेल्टोथेन रेड कलर में होता है। और एनफोलोरेंस ऑरेंज में होता है। किसमें होता है, एनफोलोरेंस। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं अपन क्या, इसे ही डेसीफ्लोविन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, डेसीफ्लोविन्स के नाम से भी जानते हैं। यस, जब मैं आपको ओटी वाले टॉपिक का वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे नो, तो ओटी वाले टॉपिक को एक एक लाइन को अच्छे से समझना, उसके अंदर प्रत्येक का फंक्शन भी बताऊंगा, है नहीं है। इसमें लाइम सोडा भी होता है। क्या होता है, लाइम सोडा भी बताया जाता है। जैसे साबुन दाने के जैसे होता है, ऐसे लाइम सोडा होता है, उसको भी बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है। मैं एक एक चीज समझाऊंगा बच्चों। यस, आगे चलिए। यस, ये इमेज आपको दिखाई गई है और इमेज के अंदर एक नियोनेट को लिटाया गया है। और नियोनेट को देखिए यहाँ पे ये कुछ ब्लू टाइप की लाइटें आपको दिखी हुई है। क्या दिखी हुई है, ब्लू लाइट्स दिखी हुई है। तो ब्लू लाइट से आपको समझ जाना है कि क्या है, कौन सी मशीन है ये, फोटोथेरेपी मशीन है बच्चों। कौन सी है ये, फोटोथेरेपी मशीन। और इसके अंदर कितनी लेंथ की वेव यूज की जाती है, 42, मतलब कि 420 से 480 nm वेव का यूज किया जाता है। लेंथ होती है, लेंथ ऑफ इफेक्टिव, मतलब कि कौन से लेंस की, यदि अपन लैंप की बात कर ले, कौन से लैंप की जो वेव होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिसकी वेव कितनी है 200, मतलब 420 से लेके 480 ये क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। इसको किस काम में लिया जाता है, फोटोथेरेपी। अब देखिए हमें सबसे ज्यादा क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। यहाँ पे हमारे सबसे फोटोथेरेपी देने के दौरान सबसे मेन नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है बच्चों, जब किसी भी बच्चे को नियोनेट को फोटोथेरेपी दी जाती है तो कवर सबसे पहले आई और जेनिटल एरिया को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। यस, कवर करने के बाद में देखिए इंडिकेट व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल। अब जैसे कि आपको पता है सीरम बिलीरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो किसकी कंडीशन आती है, यहाँ पे जॉन्डिस की कंडीशंस आती है। जॉन्डिस की कंडीशंस के अंदर सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं बच्चों, फोटोथेरेपी देते हैं। इट डिसकंटिन्यू व्हेन, मतलब कि जब मोर देन 12 mg पर डीएल होता है तो इसको बिगिनिंग कर लेते हैं फोटोथेरेपी को। और कब डिसकंटिन्यू किया जाता है, 10 mg पर डीएल पे इसको क्या किया जाता है बच्चों, डिसकंटिन्यू किया जाता है। किसको, फोटोथेरेपी को। फोटोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है बच्चे में। क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है। और सेकंड एक साइन आ सकता है, इसे कहते हैं बर्नजे बेबी। क्या हो सकता है, बर्नजे बेबी सिंड्रोम। और या फिर क्या हो सकता है, यदि आपने आइस को सही से पैक नहीं किया तो क्या हो सकता है, रेटिनल डैमेज कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है, रेटिनल डैमेज कॉज हो सकता है। यस, सेकंड हमेशा क्वेश्चंस आपका ये पूछा जा सकता है, ये आपका पूछा जाएगा बच्चों एज ए CHO लेवल और स्टाफ नर्स लेवल, स्टेट लेवल। डिस्टेंस पूछा जाता है कि डिस्टेंस टू लाइट, जो इसकी जो लाइट होती है और उसके बेबी के बीच में, बच्चे के बीच में और लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, तो कितना किया जाता है, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। कितना, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। यस, टेम्परेचर होता है बच्चों इसका कितना, 98.2 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस या नो, आगे चलिए। ये मशीन
और ये एग्जाम्स हुआ था बच्चों, और लास्ट टाइम उस एग्जाम्स का नाम था CHO। ये क्वेश्चन था MPCHO का। क्या था? MPCHO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बेबी इंटूबेटर है, क्या है ये? बेबी इंटूबेटर। बेबी इंटूबेटर का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए इसका उपयोग प्रीमैच्योर बेबी, प्रीमैच्योर बेबी, और प्रीमैच्योर बेबी किसे कहेंगे? बेबी वेट लेस देन, किसे कहेंगे? LBW। और LBW कितने से कम? 1.5 kg से कम, मतलब 1500 ग्राम से कम जो बेबी होता है, या इसको यूज किया जाता है हाइपोथर्मिक चाइल्ड के लिए जिसका टेम्परेचर लेस देन 32 सेंटीग्रेड से भी डाउन जा रहा है, उस बेबी के लिए क्या किया जाता है? बेबी इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। ये हीट वार्मर होता है बेटा। क्या होता है? ये हीट वार्मर उसका होता है। इसके अंदर वार्मनेस दी जाती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है? टेम्परेचर को मेंटेन। आगे चलिए। यस, ये कुछ अपने हेमरेजिक कंडीशंस आ जाती है। और जब हेमरेजिक कंडीशंस आती है, जब अपने ब्रेन की बात कर लें, इसकी बात कर लें, ब्रेन की बात कर लें। और सबसे पहला ये जो इमेज है ये दिया गया था एम्स 2017 में। बच्चों इस इमेज के अंदर दिखाया जाता है, जैसे हमने इस इमेज को देखा था, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये किसको इंडिकेट करता है? कौन कौन से एरिया के अंदर क्या है? ब्लीडिंग है। क्या है? ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। यस, और जो इतना पोर्शन जो ब्लीडिंग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? EDH, एपिड्यूरल हेमरेजिक। क्या कहते हैं इसे? एपिड्यूरल हेमरेजिक। मतलब कि अकर ड्यू टू आर्टरियल डैमेज, मतलब कि जब कोई आर्टरी डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशंस के अंदर कौन सी कंडीशंस आती है? एपिड्यूरल हेमरेज की कंडीशंस आती है। या इसमें क्या होती है? न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। क्या आती है इसमें? न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। और सेकंड जो इमेज है बच्चों, इसके अंदर देखिए ब्लीडिंग है, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है, लेकिन चारों तरफ सरफेस पे क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। इसे क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? कॉन्टूजन्स ऑफ ब्रेन। क्या कहते हैं इसे? कॉन्टूजन्स ऑफ ब्रेन। इमेज देखते हुए चलिए, कॉन्टूजन्स ऑफ ब्रेन में और EDH में क्या डिफरेंस है? कॉन्टूजन्स ऑफ ब्रेन में, कॉन्टूजन्स और EDH में क्या डिफरेंस है? दोनों में ब्लीडिंग का डिफरेंस है। यस या नो? सेम। आगे चलिए। एक होता है SDH। क्या होता है? SDH। और SDH को बोलते हैं बच्चों, देखिए ओनली इसके साइड में आपको ब्लीडिंग देखने को मिली हुई है। यस, इसे अपन क्या कहते हैं? SDH, सबड्यूरल हेमेटोमा। क्या बोलते हैं इसे? सबड्यूरल हेमेटोमा। और सबड्यूरल हेमेटोमा अकर ड्यू टू दी वेनस डैमेज ब्लीडिंग। मतलब कि अकर ड्यू टू वेनस डैमेज ब्लीडिंग, मतलब जो वेन्स क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। जो वेन्स के माध्यम से जो ब्लीडिंग होगी वेन की वजह से, वो कौन सी होगी? SDH। और आर्टरी की वजह से जो होगी उसे कौन सी कहेंगे? EDH। कौन सी कहेंगे? EDH। यस, सेकंड बच्चों बहुत ही सीधा, बहुत ही अच्छा इमेज है। और देखिए यहाँ पे क्या आता है? म्यूकस एस्ट्रिक्टर आता है। क्या आता है? म्यूकस एस्ट्रिक्टर, मतलब कि म्यूकस को सक्शंस करने वाला। क्या? म्यूकस को सक्शंस करने वाला। यस या नो? म्यूकस एस्ट्रिक्टर। यस, टू एस्पायरेट म्यूकस फॉर माइक्रोबायोलॉजी कल्चर, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिकल अपन कल्चर करना होता है तो उसके अंदर म्यूकस को एस्ट्रिक्ट किससे किया जाता है? म्यूकस एस्ट्रिक्टर से क्या किया जाता है? एस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक्सपायरेट किया जाता है। इसे म्यूकस को एक्सपायरेट करने वाली क्या है? ये इक्विपमेंट्स है, इसके माध्यम से म्यूकस को एक्सपायरेट किया जाता है। यस, आगे चलिए। यहां से फिर से आपका इमेज आप फिक्स कर लेना। यहां पे आपका ECG, ECG के अंदर देखो, ECG के अंदर जब आपसे वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर देखिए बच्चों कि यहाँ पे आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? हार्ट रेट फास्ट चलेगी। क्या चलेगी? फास्ट चलेगी। और फास्ट चलेगी यहाँ पे PQRS किसी को भी आप इंडिकेट नहीं कर सकते हो। वैसे नो, तो वहां पे फिर से सिर्फ मैं आज आपको इमेज ही बता पाऊंगा क्योंकि ये इमेज बेसिस सेक्शन है। ऐसे नो, यदि टाइम होता तो मैं आपको बताता, कंप्लीट ECG में आपको पढ़ा देता। यस, सिर्फ आपको इमेज देखना है कि ये किसका इमेज है बच्चों? ये इमेज है आपका वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। और जहां पे आपको देखिए, जहां पे बहुत ही फास्ट आपकी हार्ट रेट चली हुई है, हार्ट रेट जहां पे फास्ट चली हुई है, ये कौन सा है?
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिक कंडीशंस को डिफिब्रिलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफिब्रिलेट किया जाता है। डिफिब्रिलेशन मशीन्स का यूज किया जाता है। और सेकंड क्या होती है बच्चों? क्या होती है? आर्टरियल फ्लैटर्स। तीसरा इमेज जो है बच्चों किसका? आर्टरियल फ्लैटर्स का। यस, आर्टरियल फ्लैटर्स। देखते चलिए इमेज, देखते चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे चलिए। और ये कौन सा है बच्चों? आर्टरियल फिब्रिलेशंस। कौन सा है ये? आर्टरियल फिब्रिलेशंस। स्पायरोमीटर्स यूज इन, और ये किसका इमेज है? स्पायरोमीटर्स का है। ये किसमें यूज होता है? पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर यूज होता है। असिस प्री ऑपरेटिव रिस्क, और इसके अंदर क्या किया जाता है? असिस किया जाता है प्री ऑपरेटिव रिस्क को। और ये किसमें यूज होता है? स्मोकर। क्या होता है? जो स्मोकर जो पेशेंट होते हैं उसको एक्सरसाइज के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक्सरसाइज के लिए। उसको बोला जाता है कि भाई आपको इसमें बार बार क्या करना है? अपना एक्सपायरेशन करना है, बार बार इसमें फूंक देनी है। और पल्मोनरी जो डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? इसमें फूंक देने के लिए बोला जाता है, बार बार रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। यस या नो? क्योंकि जो एल्वोलाइज हैं, जो लंग्स है, जो कोलैप्स हुए हैं, क्या हुए हैं? कोलैप्स हुए हैं, उसको डायलेट करने के लिए दिया जाता है। यस, बार बार लंग्स एक्सरसाइज के लिए दिया जाता है बच्चों। यस, आगे चलिए। ये क्या है? यूरोमीटर। क्या है ये? यूरोमीटर है बच्चों। मेजरमेंट यूरिन विद यूरोबैग, मतलब इसके अंदर मेजरमेंट दिया जाता है यूरोबैग के अंदर, ऐसे नो। और ये क्या है? यूरोबैग है। और यूरोबैग के अंदर क्या है? ये इसको इंडिकेट किसको किया गया है? नंबरिंग को किया गया है। इसमें क्या बोलेंगे अपन? मेजर यूरिन विद यूरोबैग, इसे यूरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोमीटर। आगे देखिए, ये कौन सी निडिल है? कौन सी निडिल? इसे कहते हैं स्पाइनल निडिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पाइनल निडिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पाइनल निडिल कहा जाता है बच्चों। यस। सेकंड देखिए, यूजेस फॉर विड्रॉ ऑफ सीएसएफ, मतलब कि कौन सी निडिल का यूज किया जाता है? स्पाइनल निडिल का। जब अपन किसका कलेक्शन लेते हैं? सीएसएफ का कलेक्शन लेते हैं। और सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यस। और कब? अब इस फ्लूइड को कलेक्शन कौन से प्रोसीजर के माध्यम से किया जाता है? सीएसएफ को लंबर पंचर के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? लंबर पंचर प्रोसीजर किया जाता है सीएसएफ के कलेक्शंस के लिए। यस, आगे चलिए। यहां पे फिर से आपको एक इमेज दिया गया है। इसमें सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर 2 फिंगर को इंसर्ट करके इमेजेस किया जा रहा है। जैसे नो, तो बच्चों ये कौन सा है? देखिए, इससे 2 फिंगर से इमेजिनेशंस करना, एग्जामिनेशंस करने, इसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर्स एग्जामिनेशंस। क्या कहा जाता है इसे? डायगोनल 2 फिंगर से होता है। कितने फिंगर से? 2 फिंगर से। यस। इसके बाद है बच्चों स्काल्प बेन सेट। कौन सा है ये? स्काल्प बेन सेट। और इसे पूछा जाता है स्काल्प जो बेन जो सेट होता है ये कौन से शेप में होता है? कौन से शेप की होती है ये? तो ये कौन सी होती है बच्चों? बटरफ्लाई शेप में होती है। कौन सी होती है? बटरफ्लाई शेप। इसका उपयोग स्मॉल वेन इज ब्लड विडो। स्काल्प वेन कौन सी आएगी बच्चों? ये स्काल्प वेन से ब्लड को विड्रॉ करने के लिए, स्काल्प वेन से ब्लड को विड्रॉ करने के लिए या स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन करने में किया जाता है। मतलब कि ब्लड का कलेक्शन कहां पे? स्काल्प वेन से। या अपन बात कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर इन्फ्यूजन जब करना होता है तो कौन सी नीडल का, कौन सी वेन्स का? स्काल्प वेन सेट का यूज किया जाता है। तो इसका स्काल्प वेन सेट का यूज किया जाता है। यस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज यहाँ अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इमेज बेसिस को सॉल्व करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।